अर्चना जी, आजकल फिल्में बड़ा रियलिस्टिक सी हो गई हैं। पहले के जमाने में आपको पता है फिल्में लार्जर देन लाइफ हुआ करती थी। हीरो जो भी करता था पब्लिक मान लेती थी। आप देखो जब दारा सिंह जी 20-20 गुंडों को पीट देते थे, लोगों को लगता था कि 20 और भी होते तो ये पीट देते, क्योंकि वो दारा सिंह है। आप देखो उनके सीन भी ऐसे होते थे। दारा सिंह जी घोड़े पे जा रहे हैं, पीछे से आदमी को भाला मार देता था ना, 400 मीटर बाद जाके पता चलता था भाला लगा। चलते चलते भाला भी निकाल लेते थे। पीठ पे मारा है, छाती पे खाएगा। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीता। मेरे ख्याल से 850-900 के बीच बीच में कहीं फेंका। दारा सिंह जी 2 किलोमीटर तक फेंक देते थे, वो भी चलते हुए घोड़े से, और मारते मारते घोड़ा 200 मीटर और आगे निकल जाता था, और जिसको भाला लगा वो भी 25 मीटर पीछे। टोटल 12.5 किलोमीटर का भाला फेंकते थे। अच्छा, हम जैसे पेरेंट्स ना बच्चों को इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं। अब मर्द फिल्म देखो, दारा सिंह जी बड़ा वाला छोरा लेके बच्चे को हाथ में लेके, आज बच्चे का नामकरण का दिन, ये एक मर्द का बच्चा है, मर्द ही होगा, और छाती पे नाम लिख रहे चाकू से। बच्चा भी हंस रहा है, बच्चा भी रो नहीं रहा, क्योंकि उसको बड़ा हो गया कपिल शर्मा थोड़ी बनना है, उसको बनना भी अमिताभ बच्चन है। अब धर्म जी का स्टारडम देखो, कितने लार्जर देन लाइफ फिल्म में। उनका स्टाइल क्या मजेदार होता है धर्म पाजी का। जब आगे बोलते थे ना, कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, चुन चुन के मारूंगा, लगता था ये इन्होंने बोला है मारेंगे। बॉडी भी ऐसी है ना। ऐसा नहीं है कि आजकल हीरो अच्छे नहीं है या डायलॉग अच्छे नहीं है। थोड़ा मैंने जैसे बोला कि रियलिस्टिक फिल्में बनने लगी हैं, तो आजकल के डायलॉग भी वैसे होते हैं ना, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। लोग मानते हैं कि ये बदला लेगा, और उनको ये भी पता है कि सामने से कभी हिम्मत नहीं करेगा, ये पीछे से आगे छुरा मारेगा। अच्छा, हीरो का असर इतना होता था कि उसके आगे बेटे से भी यही उम्मीद करते थे। जैसे धर्म पाजी के बाद सन्नी पाजी आए ना, तो उनके डायलॉग भी कैसे होते थे, कसम गंगा मैया की, घर में घुस के मारूंगा, सातों के सातों को मारूंगा, एक साथ मारूंगा। लोगों को यकीन हो जाता था कि अगर पिताजी 15 को पीटते थे, बेटा 8 को तो मार ही लेगा। ये हीरोइज्म ही तो है कि बंदा जाके एम्बेसी में बोल रहा है, एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। कागज तो छोड़ो, मैं कहता हूं आम आदमी जाके एम्बेसी में हिम्मत करके दिखाए, उसके कहां कहां मोहर लगेगी मैं बता नहीं सकता आपको। बात होती है अंदाज की, अंदाज पॉपुलर होते हैं, लोग जिनसे प्यार करते हैं। जैसे मैं आज आके आपको बोलूं कि अर्चना जी परमीत जी हैं, आप कहेंगी नहीं, तो मैं कहूंगा अच्छा परमीत जी आए तो कहना कपिल आया था, कोई बात हुई। लेकिन यही बात अगर शत्रु जी बोले कि शाम आए तो कह देना कि छेनू आया था, बन गई बात। तो ये हीरोइज्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूं अर्चना जी, क्योंकि आज हमारे बीच बॉलीवुड के 2 दिग्गज हीरो आने वाले हैं। पहले वो हैं जिनको इंडियन सिनेमा का ही मैन कहा जाता है, जिनको दुनिया भर से बेपनाह मोहब्बत मिली, और ये 60 साल के फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। प्लीज वेलकम द मोस्ट हैंडसम एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, और हम सबके चाहते धर्म पाजी। जोरदार तालियां धर्मबाजी के लिए। How are you? Fine, thank you, Dharamji, thank you. Love you all. Thank you. बाजी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमेशा की तरह बड़े प्यारे लग रहे हो। लव यू बाजी। ओ यार तेरा कपिल दा अक्स पे जाना मेरे ते। काश थोड़ा सा आपका हमारे ऊपर भी आ जाए, तो हम भी हैंडसम हो जाएं। अरे तू जो है तू ही है। जोरदार तालियां धर्मबाजी के लिए। और धर्मबाजी के साथ हमारे आज के दूसरे खास मेहमान हैं, बॉलीवुड में 50 साल पूरे कर चुके और 200 से ज्यादा फिल्में देने वाले, अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर, द वन एंड ओनली मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा।
शत्रु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज Thank विराजमान you. हो जाइए। एक माखन चोर एक घी चोर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार शत्रु सर के लिए और धर्मबाजी के लिए। आज दो सुपरस्टार, दो जिगरी यार हमारे साथ मौजूद हैं और जहां ये दोनों यार मौजूद हों वो शाम तो शानदार होने वाली है। धर्मबाजी, शत्रु सर, जब अर्चना जी को पता चला ना कि आप दोनों आने वाले हैं, ये कल रात को ही आ गई थी अपने कारपेंटर को, मेकअप मैन को लेके। तो मतलब इतनी आज ब्यूटीफुल लग रही है कसम से। मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं रियली अंदर देख रहा था आपको। यू आर लुकिंग, यू आर ऑलवेज प्रिटी एंड स्वीट। आज कुछ ज्यादा स्वीट लग रही थी। धर्म जी ने पेंट। सारांश यही था कि बहुत जान है। माय गॉड। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग अपने यार दोस्त बैठ के तो हम अपनी बातें करते हैं, धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते हैं लड़कियों की। कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई वाह वाह। वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है। इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया है, उसके बादशाह ये। इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, ही हैज ऑलवेज रिमेन्ड ए वन वुमन मैन एट ए टाइम। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी पर है। हम चाहते हैं धर्मपाल जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है, जी वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ। फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता। ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ, अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी हैं। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए। वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। वाह। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, वहाँ हूँ, वहाँ या आई हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। बहुत खूब। वही हूँ, मैं वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे बिल्कुल प्यार। बाजी बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं, लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। जीते रहो, लव यू। थैंक यू, सो स्वीट। Whole industry, they love me. But Shatru is my darling. अरे शत्रु सर की 1972 में 2 फिल्में आई थी, शरारत और मेरे ख्याल शादी के बाद। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शरारत पहले की या शादी के बाद? शादी के बाद शरारत का सिलसिला शुरू हुआ, इसीलिए आज बर्बादी के कगार पे आ गया हूँ।
अच्छा, जब भी धर्मपा जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था और भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? द ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के पास चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। उनका क्या, थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। देखिए, पाजी, लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो धर्म जी। धर्म पाजी, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद, अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल। इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है, वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह, क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते हैं ये आप। बजाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं। अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन, मैम, अभी उनकी बहुत इज्जत है, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला प्लीज प्लीज पाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी वाह कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। वाह। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है। एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता जी। हूँ। हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी। हम लोग
अपने निनहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था, अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है। तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से तो बड़ी बीबी आ गई, मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो केरल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया, और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। ये बेटी हुई ना कि अब दे दो किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाजी, वाह।